अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि इतना बढ़िया फ्रोज़न मटर आप घर में ही कुछ मिनटों में बना सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप यही बोलोगे कि ये बंदा फेंक रहा है। लेकिन दोस्तों, सच में ये रेसिपी आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से घर पे ही फ्रोजन मटर बना सकते हो और कम से कम 2 साल तो आराम से खा सकते हो। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं फ्रोजन मटर। फ्रोजन मटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटर को छीलकर उसके दाने को किसी बर्तन में रख लेना है। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप मटर को स्टोर करने जा रहे हैं, इसलिए जब भी मटर खरीदें अच्छी क्वालिटी का मटर खरीदें जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, मीठा हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो मटर खरीदा था, जिसको छिलकर इसके दाने लगभग 1.5 किलो निकले होंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने मटर छीले हैं उससे अच्छे बड़े और मोटे दानों को अलग कर लें। अब आपको क्या करना है कि जितने भी मटर के दाने हैं सभी को एक सूखे कपड़े पे अच्छी तरह से निकाल के फैला लीजिए और हल्के हाथों से थपथपाते हुए मटर के दाने को साफ करना है। वैसे तो मटर के दाने कवर के अंदर होते हैं, अधिक गंदे नहीं होते, लेकिन आपने अभी मटर को छीला है इसलिए उसमें थोड़ी बहुत गंदगी लग गई होगी। आप मटर को धो भी सकते हैं, उसके बाद उसे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। यहाँ पे मैंने बस सिर्फ पोंछ लिया है। अब हमारा ये मटर स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मटर को स्टोर करने से पहले दोबारा एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई दाने इसमें ख़राब तो नहीं है या छोटे तो नहीं हैं। छोटे दाने जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे दाने को निकाल देंगे, या फिर जो दाने कटे हुए हैं या कोई ख़राब दाने हैं वो मटर को ख़राब कर देंगे, इसलिए वैसे दाने को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, हमने कुछ दाने जो छोटे थे या कटे हुए थे उनको निकाल लिया है। अब बस आपको एक आखिरी काम करना है कि आपको मार्केट से एक जिप लॉक वाली बैग्स आती हैं प्लास्टिक की, वो ले लेना है। अब आपने मटर के दाने को उसमें डाल देना है। तो चलिए, हमने मटर के दाने प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया है। अच्छे रिजल्ट के लिए हमने सिर्फ इसको आधा भरा है, आधा हमने खाली रखा है। अब आपको बैग्स के अंदर के हवा को निकालना है। तो इस तरह से दाब के आप प्लास्टिक के अंदर के हवा को निकाल दीजिए और इसके जिप को लॉक कर दीजिए। तो चलिए जी, हमारा ये प्लास्टिक बैग एक एयर टाइट कंटेनर बैग बन चुका है। अब आप इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर दिए जिससे हवा जाने की गुंजाइश कम से कम हो। और ये लीजिए, हमारा एक पैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है। सेम प्रोसेस है, आपको जितने भी पैकेट बनाने हैं आप बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं, छोटे पैकेट्स में खराब होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक वाली बैग्स नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। घर में कोई भी प्लास्टिक का बैग्स हो आप उसमें बना सकते हैं। हाँ, सिर्फ फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, हमने इसमें भी मटर के दाने को डाल दिया है, इसको भी हम आधा ही भरेंगे। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक में सारे मटर को डाल दिया है। अब आपको इस बैग से भी हवा को निकाल देना है। तो प्लास्टिक के बैग को इस तरह से आप दाबेंगे तो हवा निकल जाएगा। अब इसके ऊपर वाले सेक्शन को इस तरह से गांठ लगा के बंद कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा ये भी पैकेट तैयार हो गया। तो देखा ना आपने, कितना सिंपल सा प्रोसेस है फ्रोजन मटर बनाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 2 महीने पहले हमने इसी तरह के प्लास्टिक में मटर को स्टोर किया था। 2 महीने से अधिक हो गए हैं इस मटर को स्टोर किए हुए, लेकिन आप देख सकते हैं ये आज भी बिल्कुल ताजे मटर की तरह है, बिल्कुल हरा। ना ही इसका कोई आकार चेंज हुआ है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई ये स्मेल है। आज भी बिल्कुल सॉफ्ट ताजे मटर के दाने की तरह है। मैक्सिमम आदमी को यही लगता है कि फ्रोजन मटर बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप आसानी से इस तरह से आप फ्रोजन मटर घर पे ही बना सकते हैं, वो भी बाजार से बिल्कुल आधे दामों में, और क्वालिटी बाजार में मिलने वाली फ्रोजन मटर से 100 टाइम्स बेटर है ये। अब हम इसे जल्दी से बांध देते हैं। फ्रोजन मटर को आप अगर अधिक देर खुले में रखिएगा तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी कारण मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो पैकेट्स बनाएं वो छोटे छोटे बनाएं, कि जब खाना हो एक पैकेट निकालें और उसे यूज कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मटर हमने जिप लॉक प्लास्टिक बैग्स में भी स्टोर कर रखा था। ये आप देख सकते हैं, इस बैग में भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, कलर और से बिल्कुल ताजे मटर की तरह है। अब आप इस मटर को कम से कम 2 साल तो बिना परेशानी की यूज कर सकते हैं। ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी,
ना ही इसका आकार चेंज हुआ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मटर को स्टोर कैसे करना है। आज के समय में लगभग सभी घरों में फ्रिज तो होता ही है और हर एक फ्रिज में एक फ्रीजर बॉक्स होता है जहां हम बर्फ को जमाते हैं। फ्रीजर बॉक्स किसी के फ्रिज में बड़ा होता है, किसी के फ्रिज में छोटा होता है, लेकिन होता सभी में है। अब आपको क्या करना है कि जो पैकेट्स हमने मटर के बनाए हैं उसको सीधे उठा के आपको फ्रीजर बॉक्स में डाल देना है। बस काम खत्म और बन गया आपका फ्रोजन मटर। तो दोस्तों इस प्रोसेस से एक बार फ्रोजन मटर जरूर बनाइए। गारंटी है मेरी कि आप दोबारा मार्केट से फ्रोजन मटर कभी नहीं खरीदोगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको कितनी बढ़िया रेसिपी और किफ़ायती रेसिपी बताई है, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी तो जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी ये आने वाली रेसिपी के बारे में अब आप जान सकें।